हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का डेली ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग लेकर आई हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग का फुल डे ब्लॉग लेकर आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना हम मॉर्निंग का ब्लॉग। तो आज मैंने सुबह 6 बजे से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी। तो मैंने कहा आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने रखा था व्रत। तो ये देख लीजिए, नहा धो के मैंने अंदर वाले जो हमारा मंदिर है ना, उसमें मैंने पूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हमारे जो बालकनी में जो तुलसी केले के पेड़ हैं उसकी पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगी, क्योंकि खाना खा के तो भेजना ही पड़ेगा ना। मतलब जो व्रत वाला खाना होता है वो खा के तो भेजना ही पड़ेगा पति देव को, नहीं तो वो बहुत हार्ड काम करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये फ्रेंड, ये है हमारा नाश्ता, ये है और ये है हम दोनों का व्रत है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। वो तो मैं रह रहा था इसलिए इन्होंने रख लिया, वरना ये तो बोल रही थी खाना खा लेते हैं। तो चलो, आपने रखा तब तो रख रहा है, आपके साथ देने के लिए तो खड़े हैं। और को भी ऐसी भी होती है जो अपने पति के संग में मैं इनका साथ देती हूँ हर किसी चीज में। और इनका ये टिफिन लगा दिया, ये देखो ये। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने काम पर गए तो हमारे यहाँ, मतलब मैं रहती हूँ ना सूरत में, वहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा 100 ग्राम बाल हो जाते हैं ना। तो आपके बालों को 3000 रुपये मिलते हैं 100 ग्राम बालों के। तो बालों का यहाँ पर ये बर्तन मिल रहे थे, तो मैं कुकर को पसंद कर रही थी। कुकर अच्छा था 2 लीटर का, लेकिन वो बालों में नहीं दे रहा था। बोल रहा था 200 रुपये और देना पड़ेगा, लेकिन मैंने 200 रुपये देने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा अगर तुम्हें देना है तो इतने बालों में ही दे दो। तो वो मना कर रहा था। कढ़ाई दे रहा था, बहुत बड़ी कढ़ाई थी, वो दे रहा था कि और कुछ भी ले लो इन बालों में, लेकिन ये कुकर नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरे बाल बहुत हैं। 75 ग्राम थे और 100 ग्राम में थोड़े कम थे, इसलिए तो मुझे ये कुकर पसंद आ रहा था 2 लीटर का, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने कहा नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उससे भी बर्तन मिल जाते हैं। इस तरीके दिख रहे हैं ना, आपको कुछ भी खरीद सकते हो आप पुराने कपड़े, यानी कि 10 कपड़े, 15 कपड़े, 20 कपड़े, ऐसे भाव होता है इसका। तो अगर आपको देने, जैसे कि 5 शर्ट, मतलब टी शर्ट नहीं लेते, लोवर नहीं लेते, जीन्स पैंट होता है, सादा पैंट होता है, शर्ट होता है, साड़ियाँ होती हैं, वो चीज़ ये ले लेते हैं और बदले में बर्तन दे देते हैं। आप चाहे कुछ भी खरीद लो इतने बर्तनों में से। तो चलिए, मेरी यहाँ पर पट रखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ये कढ़ाई दे रहा था। ये देख लीजिए कितनी बड़ी कढ़ाई है। तो ये कढ़ाई दे रहे थे मेरे बालों में, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे कुकर चाहिए था। कढ़ाई तो मेरे पास बहुत सारी हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं ली। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए शाम के टाइम मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक भोले बाबा के मंदिर में गई थी, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। तो ये देख लीजिए, सच बोल रही हूँ, माँ जो बाबा के दरबार में जाके एक अलग सा ही सुकून मिलता है। और मैंने वहाँ से 2-3 बेलपत्र मांग लिए भोले बाबा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है। तो कहते हैं कि बेलपत्र का जो पत्र खाते हैं ना, तो उससे डायबिटीज़ या फिर कोई भी बीमारी होती है वो सही हो जाती है। तो हम सब लोग गए थे। ये मेरी फ्रेंड है, ये फ्रेंड का लड़का है, ये देवरानी है, देवरानी के लड़के हैं। तो ये सब चीज़ मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं नहीं आती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो अकेली कौन कहाँ जाए, तो मैं नहीं जाती। तो वो जब जाती है कहीं भी बाहर तो मुझे भी लेके जाती है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। ये देवल का बड़ा वाला लड़का है। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि रात के लिए कुछ बनाना भी है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करो। तो ये क्लिप 2-4 दिन पहले की थी, जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था। तो सोचा वीडियो डिलीट हो जाते हैं, तो इससे अच्छा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मैंने मैदा लगा के रख दी थी, कैप्सिकम, टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची को इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। पनीर नहीं है, पनीर होता तो और भी अच्छा होता, पनीर नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जब आए थे ना शाम को, तो वो ड्रैगन फ्रूट होता है ना, तो ड्रैगन फ्रूट लेकर आते। कहते ना कि वो बहुत हेल्दी रहता है हमारे खाने के लिए, मतलब जो भी हमारे शरीर में बीमारी होती है ना, उसमें लड़ने की ताकत रहती है ड्रैगन फ्रूट में। और अगर टेस्ट में बात करें ना, तो उसकी तो ये जैसे कि कीवी होती है ना, कीवी जैसा या फिर स्ट्रॉबेरी जैसा हल्का हल्का फ्लेवर आता है इसमें, खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि बीज होते हैं ना, बीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैंने कहा आप खा लीजिए, पहले आप ये खा लीजिए, उसके बाद पिज़्ज़ा खाइए। तो ये कट करके मैं उनको दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था।
मेरे घर ओवन नहीं है, आप लोग तो समझ ही सकते हो मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ ओवन कहाँ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो मेरे घर ना तो वॉशिंग मशीन है, ना ही ओवन है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर नहीं रहे हो जिससे मैं ये सामान खरीदूँ। सामान तो छोड़ो, मेरे पास घर भी नहीं है खुद का रहने के लिए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो शायद सुन ले भगवान कुछ हो जाए। तो ये देख लीजिए मैंने मैदा लगा के रखी थी, तो मैदा को इस तरीके से हम बेल देंगे। और उसके बाद फिर जो एक प्लेट है सीधी, तो उसको उसके ऊपर हम ये रोटी सी बनाई है ना जो हमने पिज़्ज़ा बेस बनाया है, वो हम उस पर लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे कि चिपके ना इस पर। और बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट जैसा। तो इस पर मैं रख देती हूँ जिससे कि अंदर से नीचे से सिकता भी रहेगा धीरे धीरे। तो इस पर क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैं बहुत पहले लेकर आई थी, और पिज़्ज़ा सॉस बहुत पहले लेकर आई थी, वही वाला भी चल रहा है। शेजवान चटनी भी चल रही है, और मेयोनीज़ भी लाई थी तो वो भी अब चल रही है, अभी ख़त्म होने वाली, थोड़ी बाकी है। एक बार सामान ले आओ ना, खूब आराम से 8-10 बार चल जाता है। देखो रोज़ रोज़ तो हम ऐसी कोई चीज़ बनाती नहीं है, कभी कभी बनाते हैं ना, तो ये आराम से चल जाता है। तो ये देख लीजिए अच्छे से शेजवान चटनी और मेयोनीज़ को हम अच्छे से लगा देते हैं। और उसके बाद हम इस पर रखेंगे जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, सब्जी हमने कट करके रखी है ना, वो हम इस पर अच्छे से लगाएंगे। तो पहले तो हम यही अच्छे से फैला लेंगे। फिर हम लेंगे मोज़रेला चीज़, लेकिन मोज़रेला चीज़ मिली नहीं थी, तो मैंने ली जो प्रोसेस चीज़ होती है वो मिल गई थी, वो लेकर आए थे। लेकिन पिज़्ज़ा का टेस्ट तो मोज़रेला चीज़ के साथ ही आता है। आप जब कभी भी ट्राई करो ना, पैसा खर्चा कर रहे हो तो मोज़रेला चीज़ ही लेकर आना। मुझे मिली नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश करी थी ढूंढने की। तो चीज़ को हम इस तरीके से इस पर लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जैसे पिज़्ज़ा पे सब्ज़ी लगी होती है ना, वो उस तरीके से इस तरीके से फैला देंगे इस पर। तो आज तो सच बता रहे हैं, सारा दिन काम करते करते हो गया। सुबह 6 बजे से, मतलब जब से मैं जागी हूँ ना 6 बजे से काम करते 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 शाम हो गई। सारा दिन मुझे घर का काम, बाहर का काम में इसी तरीके से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। मैंने सोचा थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेंगे, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तो करवा चौथ आ रही है, तो उसका ब्लाउज भी मुझे सिलना है साड़ी का। तो चलिए साड़ी का ब्लाउज सिलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और क्रश करेंगे इस पर, ये देख लीजिए। और चीज़ डालने के बाद फिर हम इस पर डालेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए अच्छे से हम जितनी ज़्यादा चीज़ डालेंगे ना, उतना ज़्यादा पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा। हम तो 2 या 3 पिज़्ज़ा बनाते हैं तो भर भर के चीज़ डालते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद हम इस पर डालेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। पसीना कितना आ रहा है आपको देख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे गांव में सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, पर अभी यहाँ पे सूरत में बिल्कुल भी सर्दी का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। गर्मी लगती है, अगर हम दरवाजे गेट बंद करके सोए ना तो इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। अगर हम रोटी बनाते ना, खाना बनाते, इस समय भी, आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई है 21 तारीख हो गई है, तो अभी भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो पसीना आता है, समझ लो कितनी गर्मी। तो ये देख लीजिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और एक पिज़्ज़ा मैंने बना के रखा। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ जब ये बन जाएगा तो कैसा बन के रेडी होगा। तो ये देख लीजिए बन के कितना अच्छा रेडी हो गया। तो इसको हम कट करेंगे, और अच्छे से अंदर से नीचे से ऊपर से अच्छे से सिक चुका है। तो ये देख लीजिए, देखने में लग रहा है ना जितना यम्मी, उतना ही खाने में भी लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ऐसी डिशें देखनी है ना घर पे, बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, घर पे आप लोग ये बना सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।